हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी केंद्र, तो इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होते क्या है और इसका नियम क्या है। चलिए बच्चों देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई पारदर्शी माध्यम हो, पारदर्शी माध्यम है। अब इसके एक साइड में दूसरा माध्यम होगा, दूसरे साइड में दूसरा माध्यम, तो इसको आप इस वाले माध्यम को वायु कह सकते हैं, एयर, और नीचे वाले को कांच कह सकते हैं। भाई नीचे वाला माध्यम हमारा कांच है, यानी नीचे एक कांच का टुकड़ा होगा और ऊपर वायु होगा, और ये बीच में मान लीजिए एक अभिलंब है, अभिलंब, इसे अभिलंब कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, ये जो है जिसे आप आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। भाई कोई किरण जब डाला जाता है किसी चिकने तल पर, तो जो किरण डाला जाता है उसे आपतित किरण कहा जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो जो है हल्का सा मुड़ जाती है अपने मार्ग से। भाई इसको ऐसे सीधे जाना था, तो सीधे ना जाकर के थोड़ा सा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपका अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जो है, अच्छा जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये आई बनेगा। इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण? आपतन कोण। और ये कोण आर बनेगा, जिसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। समझ में आई बात कि नहीं? तो आप बताएंगे, कैसे बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भाई कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब इधर वाला वायु है, इधर वाला कांच है, वायु के साथ आप जल भी ले सकते हो। कुल मिला के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो वह जो है अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सीधो सीध चली जाएगी, वो जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदले जाएगी, तुरंत वो जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो यह घटना ही जो है प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तित हो गई ना, थोड़ा से विचलित हो गई, तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? वही लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गए प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो इस तरीके से ये मान लीजिए वायु है और ये हमारा कांच है। अब ऐसा मान सकते हैं ये कांच का टुकड़ा ही होगा। तो जब हम प्रकाश की किरण इस पर कोई डालेंगे, तो ये क्या होगा? सीधे, भाई ये किरण सीधे ऐसे जाना चाहिए था, तो सीधे ना जाकर के थोड़ा से ये मुड़ जाता है। तो इसी को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें जो किरण डाला जाता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो मुड़ी हुई किरण होती है दूसरे माध्यम में, उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, चलिए इनको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसमें भी सबसे पहला नियम ये होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई इसमें आप देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में जो है होते हैं। समझ में आ गई बात? पहला नियम ये है। और दूसरा नियम जो इनका है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। भाई इनके अनुसार ये कहा गया है
कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, अगर हम बात करें एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, तो जो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, भाई आपतन कोण की जा ये है, अपवर्तन कोण की जा ये है, तो दोनों का अनुपात जो है नियत होता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर ये n होगा। यही इनके कहने का मतलब है कि आपतन कोण साइन आई, आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा साइन आर बराबर n। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर n जो होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा बराबर n, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपको स्नेल नियम के अनुसार भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यही आपका स्नेल नियम हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं कि जो है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इनके नियम क्या है, या स्नेल का नियम क्या कहते हैं। कुछ नहीं कहना है, बस इतना बताना है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात भाई, एक माध्यम कोई दूसरा होगा और दूसरा माध्यम कोई दूसरा होगा, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो वो हमेशा जो है अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। समझ में आई बात। तो इसमें जो है इसके नियम है कि इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपको देखने को मिलते हैं। और अगला है एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए, अब ऐसा नहीं कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य हो, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन जा का अनुपात नियत होता है, जिसे साइन आई बटे साइन आर बराबर n लिखा जाता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इनके नियम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।